Assalamualaikum and welcome to another virtual lesson of chemistry for class 9. Today we are going to start our revision or revise the chapter which we studied before. Today we are studying about the chapter number 1, which is Introduction to Chemistry. Introduction to Chemistry. As you know कि हम इस वक्त रिड्यूस सिलेबस पर जा रहे हैं, तो रिड्यूस सिलेबस में हमारे इस चैप्टर से विच टॉपिक्स इंक्लूडेड? द नंबर 1 टॉपिक इज व्हाट इज केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और द थर्ड टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री are included. Right, my dear students, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले क्या इंक्लूडेड है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर से हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले इस पे हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों है और केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। केमिस्ट्री, उसकी ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस हैं जो हमने डिस्कस की थी। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी, जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम यहाँ पर कि कितनी केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की थी। नंबर 1 इज फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, then inorganic, chemistry, after that nuclear chemistry, polymeric chemistry, industrial chemistry, and 1 2 3 4 5 6 एंड और कौन सी केमिस्ट्रीज हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेस थी वो पढ़ी थी? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूक्लियर, पॉलीमेरिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, एंड सो ऑन। इसी तरह ये ब्रांचेस जो हम लोगों ने इसकी रीड की थी, पढ़ी थी, समझी थी, इसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अब आप ये नहीं सोचिएगा कि इसको हम शॉर्ट के लिए ही याद करें या इसको हम लॉन्ग के लिए ही याद करें। जब आप डिटेल में इसको लर्न कर लेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, एज वेल एज योर MCQs ऑल्सो कवर्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? एज यू नो कि एग्रीकल्चर में हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत वास्ट एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिसमें आपने देखा है कि किस तरह से इनफर्टाइल सॉइल को फर्टाइल सॉइल बनाया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक और केमिस्ट्री की वो आती है, ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में से क्या होता है कि लाइफ के साथ क्या केमिस्ट्री का कनेक्शन है उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से मेडिसिन फील्ड में किस तरह से केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी आप मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल्स लिखे हुए होते हैं, और केमिकल्स क्या हैं, वो केमिस्ट्री ही से रिलेटेड है। किस तरह से कौन सा केमिकल रिएक्शन करके बेनिफिशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमें क्योर करने के लिए, तो उस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की। एज वेल एज हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम कोई भी सोल्यूशन, अगर हम फॉर एग्जांपल, मैंने इसकी एग्जांपल आपको पहले भी दी थी कि अगर हम चाय बना रहे हैं घर में या टी मेक कर रहे हैं तो वो भी एक केमिस्ट्री है। कैसे कि वो एक सोल्यूशन बन रहा है। कैसा सॉल्यूशन बन रहा है
कि वो आप पहले उसके अंदर चाय डालते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करते हैं, देन उसके अंदर मिल्क का एडिशन ऑफ मिल्क होती है और इस तरह से वो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो ये भी एक केमिस्ट्री की ही आपके पास एग्जाम्पल है। तो हमारी इधर हमारे अतराफ़ में हमारे पास बहुत सी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है जो डेली लाइफ में आपको मिल रही होती है। सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट है आपका, जो आपके पास मौजूद होता है, जो डेली बेसिस पे आपके खानों में भी यूज़ हो रहा होता है। ये सब केमिकल्स हैं। तो केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आ रही है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आ रही हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ रही है। इसके बाद वी आर मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में से सबसे मेन टॉपिक जो मैंने आपको लास्ट टाइम या इससे पहले पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बट सिर्फ वही टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है। इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, आपके मेजर मैक्सिमम डेफिनेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक न्यू टर्म आपने यहाँ पर देखी है, न्यूमेरिकल्स। कि न्यूमेरिकल्स क्या हैं? न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स आपने फर्स्ट टाइम 9th में ही आके पढ़े हैं या देखे हैं कि होता क्या है कि कुछ केमिकल फार्मूलाज हमारे पास मौजूद होते हैं, उनसे हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? सबसे मेजर एग्जाम्पल आपके मॉडल पेपर में भी ये चीज़ आया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक कंपाउंड के, किसी भी एक मॉलिक्यूल के। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और मोलर मास कैसे निकालते हैं। फार्मूला मास या मोलर मास या फिर आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो उसकी सबसे आसान आपके पास मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, NaOH, जिसमें सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो सबसे पहले हम इस का फार्मूला मास निकाल रहे होते हैं। तो वो किस तरह से निकालते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले सोडियम 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी जब नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 1 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 23 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 16 plus 1 multiplied by 1 is equals to 1. So the molecular mass of NaOH is 23 plus 16 plus 1. क्या बना? 6, 9, 10, 40 AMU, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला मास आ गया, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब AMU, ये आपको पता है कि ये यूनिट होता है। इसी के साथ साथ अगर हमें इसका मोलर मास निकालना हो तो मोलर मास हमेशा ग्राम्स में हम लिखते हैं। तो अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ग्राम्स में एक्सप्रेस हो रहा हो तो आप उसको क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल्स क्या हैं उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाले जाते हैं किसी भी एक न्यूमेरिकल्स में, लेट्स सी। नाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 grams of SO2, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक हमने एग्जाम्पल ले ली है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 grams ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी मोल निकालने का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले तो हमारे पास वही बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है नहीं है। सबसे पहले हम डाटा में ही, जो डाटा क्या होता है कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ नहीं है, हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं किसके, SO2 के, ये हमें मालूम करना है। हमारे पास है क्या, गिवन मास हमारे पास मौजूद है, यस हमारे पास मौजूद है 25 ग्राम्स। इसके बाद हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो हम उसको निकालेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो वी गेट 32 प्लस 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 and 3 32, 32 plus 32 is equals to 64 AMU. Right, my dear students? Now we put this molar mass in this formula. Right? यहाँ तक हमारे पास मौजूद है, जो हमें रिक्वायर्ड थिंग्स थी वो हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर और द फॉर्मूला मास। राइट, गिवन मास हमारे पास कितना है 25 डिवाइडेड बाय 64, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.39 मोल, MOL। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। ठीक है, ये एक ईजीएस्ट वे है कि किस तरह से आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और हमारे पास आती है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो क्या हम गिवन मास निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको हम, ये जो फॉर्मूला है इसको हम चेंज कर देंगे। मींस नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम हमारे पास हैं, तो मॉलिक्यूलर मास जब यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जब इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट द गिवन मास। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना हो तो उसको हम इधर ले जाके, और गिवन मास को जब हम इधर ले आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है, ये एक छोटे सा एग्जाम्पल आपको दी हुई है। इसके कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी, जो आपको PDF के थ्रू दूंगी, जिसको आपने सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक न्यूमेरिकल में। इसके अलावा इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 2 द केमिकल कॉम्बिनेशंस में आप लोगों ने इनके लॉस पढ़े थे और इसके अलावा डेफिनेशंस पढ़ी थी। वो सारी डेफिनेशंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने लर्न करना है, रीड करना है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपके लिए जो MCQs हैं, आपके बुक में ही जो MCQs हैं, आप उसको भी ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। अब करना क्या है, अब आपने जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगी, आप उससे रिलेटेड जो भी काम है आप उसको कर लीजिएगा। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेशंस को सब लर्न कीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला है, इसी तरह एवोगाड्रो नंबर है उसके फार्मूला है, ये सारे फार्मूलाज ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपके MCQs के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।